हम इस वाले फॉर्मूले के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि क्या होता है बेटा कि हम ये कहते हैं कि सोल्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर वो हम कितना डाइल्यूट, मतलब कोई लिमिट हम मानकर चलें, तो ऐसे ध्यान में रखना बेटा कि अगर सोल्यूशन हमारा 5% या उससे डाइल्यूट है, ठीक है, ऐसे ज़्यादातर परसेंटेज में ही गिवन होता है, ठीक है। मतलब सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है 5% या उससे कम है, तब तो हम इस नेगलेक्ट करे हुए फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। पर कंसंट्रेशन कई बार अगर 5% ही है या उससे ज़्यादा है, मतलब 5% तक भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर भी ठीक आता है, ठीक है। बट अगर 5% से ज़्यादा सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, मान लो गए कि 10% है हमारा सोल्यूशन सोल्यूट उसके अंदर, मतलब पूरा सोल्यूशन हमारा 10% है, ठीक है, तो ऐसे वाले केस में फिर वो सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट नहीं माना जाएगा, तब हम इस नेगलेक्शन को नहीं कर सकते हैं। अब नेगलेक्शन अगर नहीं करेंगे तो देखो बेटा फिर कैलकुलेशन हमारी थोड़ी टफ हो जाती है। हम इधर भी WB और उसको खोलेंगे MB को, तो MB 2 जगह आ जाएगा, तो 2 जगह MB से उसको एक जगह ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है बुक में जो दे रखा है कि बिना नेगलेक्शन के ही एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल रखा है। इस तरीके का कभी बोर्ड में नहीं आता है, पर वो बस मैं थोड़ा अपनी सेटिस्फेक्शन और तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए करा रही हूँ कि देखो नॉलेज होनी चाहिए हमें हर चीज़ पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए क्यों पढ़ना, नॉलेज के लिए भी तो चीज़ें पढ़नी चाहिए ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो फेस करेंगे बेटा देखो उनको तो ज़रूर करना है, ठीक। तो अगर हम इस नेगलेक्ट वाले फॉर्मूले को जब भी यूज़ करेंगे जब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 5% या उससे कम हो, अगर 5% भी है तब भी ये जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे ऊपर है तो फिर यही करना, ठीक है। मतलब उसमें हम नेगलेक्शन नहीं कर सकते, नेगलेक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ कैलकुलेशन टफ होंगी। तो एक चेंज करके फॉर्मूला दे रखा है जिसमें हमने नेगलेक्शन नहीं करी और फॉर्मूला सिंपल भी है, ठीक है बेटा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सोल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 5%, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, बस इस P0A की जगह हमारा PS आ जाता है, तो P0 देखो उसमें क्या हो जाता है, ये वाला देखो P0A माइनस PS, बस ये ध्यान में रखना है, नीचे यहाँ PS अगर आ जाएगा तो हमने नेगलेक्शन नहीं करेंगे, और यहाँ पर हमारा यही रहेगा NB ओवर NA रहेगा, समझ लो। ये नेगलेक्ट करके नहीं आया, तुम कहोगे ये कैसे निकल के आया, मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई थी, तो ना मैंने इसको मैथमेटिकल थोड़ा इधर उधर करके इसको डिराइव किया खुद, है नहीं वैसे बुक में, कहीं भी बुक में तो फॉर्मूला दे दिया है कि बस ये यूज़ कर लो, पर ये क्यों और कैसे यूज़ कर लें, तो मैंने इसका पूरा एक ऐसे डेरिवेशन ना एक तरफ कर रखा है नोट्स में। अब क्योंकि वो ना सिलेबस में है, ना कोई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कोई उसका डेरिवेशन तुम्हें करना है, पर जस्ट फॉर अपनी एक तरीके से सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने उसको पूरा कर रखा है नोट्स में एक जगह, बड़े आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा, सिंपल मैथ्स लग रही है, उसको कराऊंगी तो फिर पूरा टाइम लग जाएगा। फिर भी मान लो किसी को कोई स्टेप क्लियर ना रहा हो तो मेरे से फ़ोन करके पूछ लेना बेटा, ठीक है। मतलब उसकी कोई तुम्हें डेरिवेशन को याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस एक समझने के लिए देख लेना, देखना चाहो तो, नहीं तो इतना सिंपल याद रखो कि अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 5% से ज़्यादा है तो हम इस फॉर्मूले को एज इट इज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमें नेगलेक्शन तब नहीं करनी है, बिना नेगलेक्शन करे सिंपल एक ये फॉर्मूला होता है विच यू कैन यूज इन कैलकुलेशन, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब हमने क्योंकि जनरली सिंपल तो हमारे ऐसे ही न्यूमेरिकल हैं, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम अपना एक न्यूमेरिकल करेंगे, देखो देखो बेटा ध्यान से सुनते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखो क्या गिवन कर रखा है, गिवन कर रखा है इसने कि 5% है हमारा सोल्यूशन। अब 5% सोल्यूशन है तो इसका मतलब देखो बेटा WB क्या हो जाएगा 5 ग्राम, और WA क्या हो जाएगा 95 ग्राम, होता है ना ऐसे पूरे सोल्यूशन का वेट क्योंकि 100 ग्राम है, ठीक है। अच्छा, और इसने क्या दे रखा है 373 केल्विन इज 745 ml। समझ में आ रही बेटा बात। अब यहाँ ना देखो एक वो बात है, ये कह रहा है कि 373 केल्विन पर
ये कह रहा है उस एक्वस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी जो वेपर प्रेशर है, देखो कह रहा है ना द वेपर प्रेशर ऑफ ए 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट 373 केल्विन इज 745 mm। मतलब पूरे सोल्यूशन का इसने वेपर प्रेशर दे रखा है, पीएस कितना दे रखा है 745 mm। अब ये कह रहा है फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मतलब एमबी निकालना। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो अब अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, ठीक है, तो क्या था हमारा फॉर्मूला, याद करो कि एमबी को मैंने एक तरफ कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था हमारा डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए, और यहाँ पर क्या था एम ए आ जाएगा, उल्टा कर दिया था ना हमने वहाँ पर ध्यान, और यहाँ पर ये भी उल्टा हो गया था, पी नॉट ए ऊपर आ गया था और पी नॉट ए माइनस पी ए से ऊपर आ गया। अब ध्यान से देखो हमें निकालना है एम बी। देखो डब्ल्यू भी दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, एम ए तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि वो कह रहा है एक्वस सोल्यूशन है ना, ये मेंशन है ऑलरेडी। एक्वस मतलब क्या है, पानी है, तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एम ए, सॉरी पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, है ना, पता ही होगा जितनी बार तो निकाल रखा है हमने 11th में 9th 10th में निकाल लेते हैं। तो एम ए दे रखा है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हमें एम ए पता है, डब्ल्यू ए पता है, डब्ल्यू बी पता है, पी एस पता है, पी नॉट ए नहीं पता, पर पता है पी नॉट ए, कैसे पता है, वो कह रहा है 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mm। तो ऐसे ध्यान रखना है कि अगर वो 373 केल्विन मेंशन कर रहा है, ठीक है, तो एट 373 केल्विन जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर होता है, और वो कितना होता है 760। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे, तो बस एम बी आ जाएगा। एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी हमारा क्या हो जाएगा 5, ये कितना है 18, डब्ल्यू ए कितना है 95, पी नॉट ए कितना है 760, और ये क्या हो जाएगा 760 माइनस 745। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसको जब तुम यहाँ सॉल्व कर लोगे सारा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा एम बी। ठीक है, इस तरीके से सिंपल न्यूमेरिकल है, सारी चीज़ें गिवन होती है, पुट करके बस हमें वी हैव टू फाइंड आउट ओनली द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले थ्योरेटिकल देखना है, फिर एक मैथमेटिकल उसका हमें रिलेशन के थ्रू प्रूव करना है कि वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, बस उसमें हमें यही करना है। हमें उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाना है, किसके, खाली किसके, मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के, तो वो प्रूव हो जाएगी कि वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर हमें एक फॉर्मूला निकालना है जिससे कि हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकें, किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने किया। तो ऐसे कल हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे। बिल्कुल दोनों एक जैसा है मैथमेटिकल वर्क तो उनका, बस क्या है दोनों की थ्योरी अलग है और दोनों की ग्राफ भी देखेंगे वो अलग है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उनमें सिमिलर है, एक की करते दूसरी आराम से हो जाती है। ठीक है, तो आज इतना करना बेटा, प्लीज़ करो, देखो, है ना, और अच्छी तरह। ठीक है।